हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के दूसरे चैप्टर पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.4 को। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ये लास्ट भी है इस चैप्टर्स का, और इस चैप्टर्स के सभी एक्सरसाइज को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। और अब देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ये ऑप्शनल है, वेरीफाई दैट द numbers given alongside of the cubic polynomials below are their zeros also verify that relationship between the zeros and the coefficient in each case. पहला क्वेश्चन इसमें है 2x³ + x² - 5x + 2। इसके बाद इसके साइड में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 1/2, 1 एंड -2। तो पहले इसके क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन का क्या कहना है। क्वेश्चन का कहना है कि वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस। ये कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जो नीचे दिए गए हैं उसके साइड में जो भी नंबर्स हैं, यानी 1/2, 1 और -2, क्या इसके ये जीरोज़ है वो वेरीफाई करना है। एंड ऑल्सो वेरीफाई दैट रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस। और प्रत्येक केस में ये भी इसके जो कोएफिशिएंट्स है, इसके जो वेरिएबल्स एक्स है, इसके जितने भी कोएफिशिएंट है उसके मतलब उन नंबर के, यानी कि जो भी नंबर्स है कोएफिशिएंट उसका और इस नंबर के बीच के जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। तो हम पहले भी इसके रिलेशनशिप वगैरह सब देख चुके हैं। क्या देखे हैं तो वो देखते हैं। तो पहले ये देखना होगा कि ये जीरोज़ है कि नहीं। पहले ये तीनों नंबर्स इस पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ है कि नहीं। तो पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन को समझ लिया है, क्या करना है। सबसे पहले जो साइड में क्यूबिक पॉलिनोमियल के साइड में जो नंबर्स दिए गए हैं वो वेरीफाई करना है कि इसके जीरो है कि नहीं। अगर ये जीरोज़ है तो इसके कोएफिशिएंट, यानी कि पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट जो भी होते हैं A B C D, जो भी नंबर हम लोग देखे हैं जनरल फॉर्म में, तो वो और ये जीरोज़ के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप जो है उसको वेरीफाई करना है। तो हम फिर से लिखना चाहेंगे इधर क्वेश्चन। एक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x दिया गया है 2x³ + x² - 5x एंड +2। और इसके बगल में जो नंबर दिया गया था, क्या क्या था नंबर, वो 1/2, 1 एंड -2, ये तीनों नंबर दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वेरीफाई कैसे करते थे कि कोई जीरो है कि नहीं। जैसे कि ये रहा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x 5x प्लस अगर 2 रहे, तो कोई भी नंबर, जैसे कि ये 2 नंबर है, क्या इसके जीरोज़ है। तो चेक कैसे करेंगे, तो वो x के बदले में, यानी कि जहाँ जहाँ x है उसका वैल्यू 2 पुट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। अगर जीरो होता है तो वो नंबर इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ चेक कर लेते हैं। तो P2 रख के देखते हैं, 5 × 2 + 2 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 2 = 12। जो जीरो के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स 2 क्या है, इसका जीरोज़ नहीं है, जीरो नहीं है। अगर x का वैल्यू अगर हम लेते हैं -2/5, तो क्या ये ज़ीरो है, चेक करना है। तो -2/5 ऐसे लेंगे, क्या करेंगे, x के बदले -2/5 वैल्यू पुट करेंगे x के बदले, और देखते हैं आगे फर्दर प्रोसेस करके। तो -2 + 2 = 0 हो गया। तो यानी कि अगर जिस वैल्यू x के जिस वैल्यू से पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो वो नंबर, वो वैल्यू क्या कहलाता है उस पॉलिनोमियल का, ज़ीरो। तो यहाँ ये इस केस में देख रहे हैं कि -2/5 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। ठीक, तो इसी तरीके से हमको चेक करना होगा। तो यहाँ 3 नंबर दिए गए हैं, तो तीनों को 1 बाय 1 रखेंगे और देखेंगे क्या है। तो यहाँ एक बार में हम लोग P½ लेते हैं, यानी कि हाफ, तो x के बदले हाफ को पुट करके देखते हैं।
इंटू ये 1/8 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, फिर ये 5/2 प्लस 2, इस तरीके से ये इतना हो जाएगा, ये 5/2 और ये रहा 2। ऐसे ये दोनों प्लस करेंगे तो हाफ हो जाएगा, ठीक। और ये 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबको अगर ऐसे करें एलसीएम वगैरह सब लेके तो इस तरीके का हो जाएगा, ये हो गया। तो 10 - 10 होल अपॉन 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/4 इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या देख रहे हैं हम लोग कि इसका वैल्यू हाफ लेने के बाद ये इसका यानी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है। इट मीन्स कि ये जो हाफ है 1/2 इसका एक 0 है, ये भी हम वेरीफाई कर लिए। अब दूसरा देख लेते हैं, इसी जगह देख लेते हैं या इधर देखते हैं, यहीं लिखना चाहेंगे क्योंकि ऊपर में यहाँ पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू रखने में उनको आसानी होगी। तो यहाँ पे 1 लेते हैं एक बार, 1³ 1² और 2, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 2 और ये देख सकते हैं 2 3 2 5 हो गया इधर, 5 - 5 इक्वल टू 0। इस केस में क्या देख रहे हैं कि 1 भी इसका भी यानी कि इस वैल्यू को रखने पर भी यहाँ पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है। इट मीन्स कि ये भी एक 0 है पॉलिनोमियल का। अब तीसरे केस में देखते हैं, तीसरा है -2, तो जहाँ जहाँ x है उसका वैल्यू -2 वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, 5 × -2 प्लस 2, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 और ये प्लस 10 हो जाएगा और प्लस 2, ये 8 हो गया, ये 4 प्लस 10 और ये। तो इस केस में देख रहे हैं कि 0 नहीं हो रहा है, कहीं हम गलत कर रहे हैं शायद, तो एक बार चेक करते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया 4 और प्लस फिर हो गया ये 4 और ये हो जाएगा प्लस 10, उसके बाद प्लस 2। तो इस तरीके से ये 0 नहीं हो रहा है, कहीं हम शायद साइन में गलती कर रहे हैं। 2x³ एक बार देख लेते हैं, 5x और प्लस 2 है, तो 2 इंटू ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। अच्छा, इसके बाद ये प्लस 10 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 2 हो जाएगा, ये 8, कहीं हम गलत कर रहे हैं, सॉरी यहाँ देख ली क्यूब है, यहाँ मिस्टेकली हम यहाँ स्क्वायर ले लिए थे और कुछ नहीं। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, p-2, तो 2 यहाँ -2 क्यूब है और ये -2 स्क्वायर है और ये हो जाएगा इस तरीके का। और फिर देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू -8 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस 10 प्लस 2, अच्छा ये हो जाएगा 16 और प्लस यहाँ से जोड़ के देखते हैं तो ये 16 हो गया। तो इस तरीके से ये इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस वैल्यू से -2 से भी देख रहे हैं पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है। इट मीन्स कि ये भी एक 0 है। तो ये जांच तो हम कर लिए। अब इसके तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ नीचे लिख देंगे। अब वेरीफाई करेंगे कि ऐसा तो लिख सकते हैं कि 10 क्या है, हाफ है, 1 है एंड -2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि ये तीनों क्या है, उसके ज़ीरोज़ है, क्योंकि हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब उसके बीच में रिलेशनशिप, तो पहले हम एक थोड़ा सा जनरल फॉर्म याद कर लेते हैं। जैसे कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता था तो उसका जनरल फॉर्म इस तरीके से लिखा करते थे हम लोग, CX डू, अच्छा प्लस डी, और अच्छा यहाँ A B C और D क्या है, रियल नंबर्स है और वेरिएबल तो X है ही, देख पा रहे हैं। और इसमें अगर यानी कि हम बताए थे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 3, और उसको अल्फ़ा बीटा और गामा हम लोग ऐसे बताए थे या पढ़े थे, ठीक। तो इसके बीच में अगर रिलेशन देखा जाए तो एक केस में हम ये देखे थे कि अगर तीनों का सम निकालते थे, तीनों का सम ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल टू क्या होता था, -b/a। और दूसरे केस में अगर यानी कि क्या करते थे, द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम अगर करें तो अल्फ़ा बीटा और बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, अगर ये देखें तो ये होता था c/a। और तीसरा देखते थे कि प्रोडक्ट अगर निकालते थे तीनों ज़ीरो का, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता था, -d/a। तो ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो -b/a है तो ये आया कहाँ से, तो b तो यहाँ देख रहे हैं
और ये ए कहाँ देख रहे हैं, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि ये माइनस कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और अपॉन क्या लिखेंगे, ये नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये हो गया। और दूसरे केस में क्या लिख सकते हैं, यहाँ जो सी देख रहे हैं तो एक्स का कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऐसे लिख देंगे बटे, और ये है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वेरी सिंपल। उसके बाद लास्ट वन, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, तो क्या डी है, डी कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ लिख देंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन, ये फिर से यहाँ देख रहे हैं ये है, तो ये एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरीके से यही रिलेशनशिप हम लोगों को दिखाना है। ये तीनों का अगर सम निकालें, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव अगर इसके जीरोज़ के प्रोडक्ट के सम को अगर निकालें तो ये निकलेगा, अगर तीनों के प्रोडक्ट को निकालें तो ये निकलेगा। और यही हम लोगों को दिखाना है बाद में कि तीनों इसके जीरोज़ को, यानी इसके तीनों जीरोज़ को जोड़ते हैं तो क्या ऐसा होता है पोलिनोमियल। तो वो चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ क्या हुआ है नहीं हुआ। यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, लेट अल्फ़ा इक्वल टू हाफ लिख सकते हैं, बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू -2 ले लें, तो देन क्या हो जाएगा, देन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा। अगर देखें तो तीनों को जोड़ के दिखाना पड़ेगा कि ये तीनों जो वैल्यू जीरोज़ हुआ था, तो ये जोड़ के पहले दिखा लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस -2 ये हो जाएगा। तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इस तरीके से ये कर सकते हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हाफ ये रहा +1 -2 हो जाएगा। इसके बाद ऐसे एलसीएम ले लें, तो ये 2 - 4 3 - 4 होल अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। शायद आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ नीचे लिखे हैं। अच्छा, तो ये जो हुआ, ये वैल्यू क्या हुआ, इतना वैल्यू आया। तो एज लास्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा को जोड़कर इतना वैल्यू आ रहा है। तो ये क्या देख पा रहे हैं हम कि यहाँ माइनस, अगर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखें तो ये हो जाएगा कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर अपॉन क्या देंगे, एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यही लिखना है हम लोगों को लास्ट में। अच्छा, ये जो लिखे हैं तो क्या ये सही में है या नहीं, तो देख सकते हैं यहाँ माइनस लगा है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर देखें तो 1 ही है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब देखें तो 2 ही है, तो ये तो हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम लिख के दिखा दिए कि यही चीज़ है। और इसके बाद आप देखेंगे इसके दूसरे स्टेप में क्या लेंगे, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव अल्फ़ा और बीटा और गामा तो है ही, तो दो कॉन्जिक्यूटिव यानी कि जो भी जीरोज़ है इसके प्रोडक्ट के सम को अगर लें, यानी कि अल्फ़ा बीटा है, फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ये बीटा अल्फ़ा है, फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ये दोनों भी हो जाएगा अल्फ़ा और गामा, ये अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, और ये अल्फ़ा गामा हो जाएगा। और ये अगर सम इसका लें तो इसको पढ़ना कैसे है, इसको ऐसे अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो ऐसे पढ़ेंगे। या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम, ऐसे भी हम कह सकते हैं। अच्छा, इसका वैल्यू पुट करते हैं, कितना है अल्फ़ा, यहाँ अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो अल्फ़ा हो जाएगा हाफ इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2, फिर इसको करेंगे, फिर प्लस, फिर इसको और फिर इसको कर देते हैं। ये हो गया, गामा और अल्फ़ा रख लिए, तो ये हो जाएगा हाफ और प्लस, इसके इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -1। इस तरीके से क्या देख पा रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा हाफ इंटू 3 ऐसे हो जाएगा। उसके बाद 2 1 6 -5/2, तो यहाँ -5/2 देख रहे हैं। तो इस केस में क्या देखते थे, इसका जो फॉर्मूला होता था क्या होता था, C/A। तो C क्या होता था, एक्स का कोएफिशिएंट होता था, एक्स का कोएफिशिएंट, और ये तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट होता था ए। तो यही लिखेंगे हम इक्वल टू कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये हो गया, अपॉन लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
तो इस तरीके से ये हो गया। अब लास्ट बचा है तीनों का प्रोडक्ट, तीनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। अल्फ़ा बीटा और अगर गामा का प्रोडक्ट देखें तो हाफ इंटू 1 इंटू -2 हो जाएगा, और इस तरीके से हम 2 कैंसिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो -1 जो देख रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हम लोग देखे थे वहाँ -d/a, तो d क्या था, कांस्टेंट टर्म था, तो यहाँ माइनस तो लगाना ही पड़ेगा, माइनस और d कांस्टेंट टर्म जो भी है अपॉन क्या देंगे यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इस तरीके से ये रिलेशनशिप हम कोएफिशिएंट और जीरोज़ के बीच दिखा दिए। तो इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन का भी देखेंगे, तीसरे क्वेश्चन का भी देखेंगे। यहाँ पहले क्वेश्चन में हम लोग बढ़िया से समझ चुके हैं, तो अब दूसरे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो करते हैं। दूसरा है हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि ये पोलिनोमियल कुछ इस एक्स क्यूब लिख लेते हैं बुक्स में, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर 5x माइनस 2, और इसके बगल में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, वो है 2, 1 और 1। तो ये देखना है कि ये जीरोज़ है कि नहीं, तो 1 बाय 1 देखते हैं। पहले हम 2 वैल्यू रखते हैं, ये वाला 2 क्यूब स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2, तो इस तरीके से ये 8 हो गया, 4 इंटू 4 और प्लस 10 और माइनस 2, ये 8 माइनस ये 16 हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये 18 हो गया, और माइनस 18 इक्वल टू 0। तो इस अगर वैल्यू 2 ले रहे हैं, ये वाला वेरीफाई हो गया कि ये जीरोज़ है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, P1 ही है, 1 लेंगे क्योंकि ये 1 है। ये वेरीफाई देखते हैं, करते हैं वेरीफाई है कि नहीं, 1 सॉरी ये इसका 0 है कि नहीं, 1 5 इंटू 1 और माइनस 2, तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये वाला 5 हो गया, और ये -2 हो गया। और फिर यहाँ देखते हैं ये दोनों प्लस वाले को जोड़ के यहाँ 6, और ये दोनों -6, तो इक्वल टू 0। तो इस केस में ये भी वेरीफाई हो गया। तो 1 का वैल्यू तो रख के वेरीफाई कर रही हैं, तो ये भी 1 ही है, तो ये भी वेरीफाई हो ही गया। ये तीनों क्या देखते हैं कि इसके जीरोज़ है। तो फिर से यहाँ हम कह सकते हैं अब रिलेशनशिप, तो ऐसे अगर लिखना हो तो कह सकते हैं कि हैंस 2, 1 एंड 1 जो भी है आर द जीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ अब और आगे वेरीफाई करने के लिए कहा गया इसके जीरोज़, यानी कि इसके जीरोज़ और उसके कोएफिशिएंट के बीच जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। तो ये अल्फ़ा और इसको बीटा, इसको गामा हम लोग मान लेते हैं। लेट अल्फ़ा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू 1। ये लिखने में यानी कि कन्वीनियंट है, इसीलिए हम लोग ऐसा लिखा करते हैं। लेकिन अल्फ़ा अगर देखें तो अल्फ़ा का वैल्यू, अल्फ़ा को इस तरीके से लिखा जाता है, तो बीटा को तो इसी तरीके से लिखा जाता है, गामा कुछ इस तरीके का होता है, तो उतनी लिखने में असुविधा होती है, तो इसीलिए हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, ये क्या है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा, ये क्या है, बीटा है, और ये क्या है, गामा है, गामा। अल्फ़ा बीटा और गामा इसको पढ़ना है। ठीक, तो ये रिलेशनशिप में पहले हम सम देखते थे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों का सम देख लेते हैं, 2 + 1 और +1, तो कितना हो गया, 4 हो गया। 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ, -b/a होता है, तो -b कहाँ होता है, ये होता है, तो यहाँ पहले माइनस लिख दिए। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ ये क्या है, एक्स स्क्वायर, अपॉन क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इस तरीके से पहला हम देख लिए। अब देखते हैं दूसरा, ये तीनों तो सम देख लिए, अब देखेंगे द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ टेकन टू एट ए टाइम। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, बीटा अल्फ़ा, अल्फ़ा और गामा और अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। ये अगर इसके प्रोडक्ट के सम को देखें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 और फिर 1 इंटू 2। इस तरीके से ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो इस तरीके से कितना हो गया 5। तो 5 जो है, तो ये 5 यहाँ जो ये इसका फॉर्मूला क्या होता था, तो इसका वैल्यू c/a होता है, तो c यहाँ है, ये c, तो क्या है ये कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स क्यूब, तो ये हो गया। ठीक, अब तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है, तीसरा प्रोडक्ट निकालना है। तीसरा तीनों प्रोडक्ट देखना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का। तो ये पहले करके देख लेते हैं। ये है हम लोगों के पास, ये 2 इंटू वन इक्वल टू कितना हो गया 2। तो 2 का क्या करेंगे यहाँ हम, तो पहले हम लिखेंगे माइनस और इसके बाद कांस्टेंट टर्म और अपॉन क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इस तरीके से ये हो गया। अगर वेरीफाई करके देखना हो तो यहाँ कर सकते हैं, माइनस है, कांस्टेंट टर्म कितना है -2 ले लिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का 1 देख रहे हैं। तो इस तरीके से भी हम 2/1 इक्वल टू 2 देख रहे हैं। तो यहाँ भी 2, कोई दिक्कत नहीं है, वही है। तो ये भी वेरीफाई हो गया, ये टोटल वेरीफाई कर लिए, रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर लिए, दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अच्छा, 1 नंबर में 2 क्वेश्चन था और उसके बाद देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन ही देख लेते हैं। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम और sum of the product of its zeros taken to at a time and the product of its zeros as 2, -7 and -14 रिस्पेक्टिवली। ये रहा क्वेश्चन हम लोगों का। क्या है क्वेश्चन, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। ठीक, विद द सम एंड फिर कोमा प्लेस यहाँ किया गया है। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, यानी कि इसका पहले जीरोज अगर अल्फा बीटा और गामा हो तो इसके जीरोज का सम दिया गया है, ये दिया गया है, गिवन है, हम लोगों के पास गिवन है। उसके बाद सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, यानी अल्फ़ा बीटा और बीटा, गामा और अल्फ़ा, इसका भी वैल्यू गिवन है। ठीक, इसका भी वैल्यू गिवन है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, और इसका जो प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा और गामा, ये भी गिवन है। ये कैसे है, ये 2 है, ये 2 है और ये -7 है और ये -14 है। तो कहते हैं कि पी एक्स इक्वल टू व्हाट, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोगों को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन का क्या कहना है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के तीनों जीरोज़ का जो सम है वो दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है, और सम ऑफ क्या दिया गया है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट अ टाइम, ये भी दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं। तो ये तीनों गिवन है और निकालना है पी एक्स। तो एक इसका वैल्यू कितना है, 2 है, इसका -7 है, इसका -14 है। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं पहले, उसके बाद इस करने के बाद देखते हैं। अब यहाँ 2 का सॉल्यूशन लिख रहे हैं कि हम लिखेंगे कि गिवन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या दिया गया है 2 है, ये तो दिया गया है। फिर लिखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, तो ये तो मेरा 2 है, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो इसी को इधर लिखते हैं -b/a इक्वल टू 2। अच्छा, फिर से गिवन है कि कॉन्जिक्यूटिव यानी ज़ीरोज़ के जो प्रोडक्ट है उसके सम को लिया गया है, कितना है, ये है -7। तो इसका क्या फार्मूला होता है, इसका c/a होता है। तो c/a मेरा -7 है। इसके बाद फिर देखते हैं प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये कितना दिया गया है, -14। अगर इसको देखें तो इसका क्या फार्मूला है, तो इसका फार्मूला होता है -d/a, तो ये भी -14 है। तो इसको मिटा लेते हैं। देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं किया कि ये मेरा गिवन है, ये मेरा गिवन है और ये मेरा गिवन है। इसी को और करके लिखे हैं कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा या प्लस गामा लिखें या तो -b/a लिखें, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी वही किए हैं कि ये लिखें या तो c/a लिखें, या ये लिखें या तो ये लिखें। तो ये तो इसी का फॉर्मूला हुआ, ये इसी का फॉर्मूला हुआ, ये और ये फार्मूला हुआ, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा यहाँ गौर से देखें तो इस नंबर के नीचे क्या है, 1 है, इस नंबर के नीचे, इस नंबर के नीचे क्या है, 1 है, डिनोमिनेटर सबका 1 है, तो नीचे तो सबका वैल्यू ए ही है, ए 1 है, यहाँ ए 1 है, यानी तीनों सेम है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और बी अगर देखें तो ये माइनस है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो -2 हो जाएगा, और सी देखें तो -7 हो जाएगा, और डी देखें तो ये वाला माइनस इधर भी माइनस, दोनों तरफ कैंसिल हो गया तो 14 हो जाएगा ऐसे। तो ये हम लोगों के पास शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, नीचे लिखे हैं ये लाइन देख रहे हैं, अच्छा दिख रहा है। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -7, d इक्वल टू -14। ये जब हो जाए तो हम लोग जनरल फॉर्म से भी, यानी कि देयरफॉर पी एक्स अगर निकालना हो यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उसका जनरल फॉर्म जो होता है उसी से, या स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कह सकते हैं bx² + cx और प्लस d, इससे भी निकाल सकते हैं। a का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं 1 × x³ प्लस b का वैल्यू -2 है तो -2 × x², c का वैल्यू अगर देखें तो -7 है तो -7 × x, और d का वैल्यू देखें तो 14 है, 14 लिखती है। अब इस तरीके से x³ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2x² और ये हो जाएगा -7x + 14। तो इस तरीके से हम लोग ये निकाल लिए पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो x³ -2x² -7x + 14 निकल गया। इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। क्वाड्रेटिक का भी ऐसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक का भी हम प्रीवियस एक्सरसाइज में ये देख चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन लिख देखते हैं कि इफ़ द zeros of the polynomial x³ -3x² + x + 1 are a - b, a + b, अच्छा ये तीनों है, तो फाइंड ए एंड बी। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है इफ़ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल दिया गया है इस पोलिनोमियल का अगर जीरोस ये हो, a - b, एक है ए कोमा है यहाँ, और ये है a + b, यानी 3 जीरो है, तो ए बी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ ऐसा नहीं समझना है कि ये ए बी इसी से लिया गया है, इसके जनरल फॉर्म से ऐसा लिया गया है, ऐसा नहीं समझना है। ये 3x² है तो ये b, इसको नहीं समझना है कि यहाँ b है, ये c इसी से लिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये अलग नंबर है, कोई भी नंबर a - b और a और, ठीक। तो मेरे पास तो वो पोलिनोमियल दिया गया है। अब क्या करना है हम लोगों को, a और b का वैल्यू निकालना है। तो गिवन क्या है px, हम लोगों के पास इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, लिख लेते हैं कि ये रहा मेरा सॉल्यूशन। ये 3 जीरोज़ है उस पोलिनोमियल का, यानी कि x के बदले अगर इसको रख दें तो ये पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। एक रख दें तो भी x के बदले जहाँ जहाँ x है अगर उसका वैल्यू 1 a + b अगर पुट कर दें तो ये पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो ये तीनों जीरोज़ हैं। तो सॉल्यूशन, अच्छा वी हैव, हम लोगों के पास जो दिया गया है px क्या है, x³ -3x² + x + 1, ये तो दिया गया है। अच्छा अल्फ़ा बीटा और गामा की बात करें तो ये है, अगर अल्फ़ा की बात करें तो ये है, अगर बीटा की बात करें तो ए है, और गामा की बात करें तो a + b है। इसमें इधर तो कोई डाउट नहीं होगा, ये हम लोगों के पास है, ठीक। अच्छा अगर इसी से देखा जाए तो हम लोग इसके सम को तो निकाल सकते हैं, अल्फ़ा बीटा + गामा, कितना निकल जाएगा। अल्फ़ा बीटा और गामा को देखें तो ये अल्फ़ा है a - b, बीटा है a, ये रहा, और गामा है a + b, ठीक। अगर अल्फ़ा + बीटा + गामा तो फार्मूला क्या होता है, यानी कि वो जनरल फॉर्म के कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखें तो -b/a हो जाएगा। तो यहाँ -b/a, तो डायरेक्ट हम यहाँ वैल्यू ही रखेंगे क्योंकि यहाँ उसी से मैच कर रहा है, वही लेटर लिए हैं, तो कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, तो डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे। -b तो यहाँ होता था, ये लिए, और अपॉन a तो ये है, यानी x³ का कोएफिशिएंट 1,
तो इधर अगर देखें तो ए और ए 3a हो गया, और बी तो प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये रहा 3a। तो इस तरीके से 3a = 3 लिख सकते हैं, और देयरफॉर a = क्या हो जाएगा, 3/3 = 1। ए का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब ए का वैल्यू जब आ जाएगा तो बी का भी आ जाना चाहिए। तो ये एक बार हम ये कर लिए। अच्छा, अब दो कॉन्सिक्यूटिव ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट के सम को लें तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने में। तो हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये कर लिए। अब प्रोडक्ट ये देख पा रहे हैं, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है हम लोगों के पास। अब प्रोडक्ट निकालते हैं। एंड प्रोडक्ट अगर अल्फ़ा टू बीटा इंटू गामा करें तो ये तीनों का a - b ये हो गया a, और ये a प्लस बी। ठीक, तो ये इसका फॉर्मूला अगर देखें तो क्या होता था, -d/a। तो d तो मेरा यहाँ है 1, तो -1 हो जाएगा, और अपॉन x³ के जो कोएफिशिएंट है उसको रखना है, ये रख लिए। अब इधर देखें तो इसमें जो भी है यहाँ से यहाँ तक, इसमें a का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1 है, तो यहाँ 1 हम रख लेते हैं। इतना हो गया, ये a हो गया, ये 1 प्लस ऐसे लिख लिए। इसके बाद इधर देखते हैं तो -1 है, इधर देखें तो ये और ये। अच्छा, और a का वैल्यू, सॉरी यहाँ रखने के लिए भूल गए थे, a का भी वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 रख लिए। तो इस सबको गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखते हैं ये एक बार प्लस में माइनस में है, तो a² - b² हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ होता नहीं है, तो a² - b² ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये -1 है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये रहा -b² इधर। फिर इसी को अगर देखें तो क्या हो जाएगा, ये -2 = -b²। तो यानी कि -b² = -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो b = 2 हो गया। अच्छा, b = 2 हो गया, तो देयरफॉर b निकालेंगे तो ±√2 हो जाएगा। ये वैल्यू हो गया हम लोगों के पास। यानी कि a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू हम लोगों के पास आया 1, और b का वैल्यू कितना आया, प्लस माइनस में दोनों ले सकते हैं, √2। ये हो गया यानी a और b का वैल्यू। तो तीसरे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लिए, इस तरीके से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। इफ 2 zeros of the polynomial x to the power 4 - 6x³ 26x² plus 138x - 35 are 2 ± √3, फाइंड अदर ज़ीरोज़। हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, तो इसमें करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ अगर देखें, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ़ 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ ये है, एक है 2 + √3 ये, और एक बार प्लस में एक बार माइनस में 2 - √3। ठीक, ये दोनों ज़ीरोज़ है। तो कहते हैं कि फाइंड अदर ज़ीरोज़, इसके और ज़ीरोज़ निकालें। तो यहाँ जैसे देख पा रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितना है, 4 है। तो यहाँ 4 मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पॉसिबल है 4। तो 2 तो गिवन है, तो 2 और निकलना चाहिए। तो देखते हैं। तो क्या कहेंगे कि जैसे कि अगर इसका फैक्टराइजेशन, इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करें हम लोग, तो ये 4 बॉक्स में आ जाएगा ऐसे, ब्रैकेट्स में आ जाएगा, कुछ भी है, या x हम कुछ भी ले लेते हैं, -a x - b x - c और x - d, इस फॉर्म का आ गया। तो अगर इसको 0 निकालने के लिए देखेंगे तो = 0 कर देंगे। तो यहाँ ऑलरेडी 2 तो दिया गया है, 2 दिया गया है, तो कौन सा है ये, 2 + √3, एक बार 2 - √3। तो इसी में अगर रखें तो यहाँ देखते हैं कि ये वाला अगर कैसे निकला होगा, तो यहाँ -2, और ये वाला प्लस है तो यहाँ भी -√3 ऐसे,
और एक और ज़ीरो अगर ले लें तो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो कैसे निकला होगा, x माइनस 2 और प्लस ऐसे, ये देख सकते हैं इस तरीके का। और दो तो हम लोगों को निकालना है, ये निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये दिया गया है तो ये अलग बात है। तो यहाँ जो भी पी एक्स है हम लोगों का, जो भी पी एक्स है, तो ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका फैक्टर ही होगा। ये पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं। ये अगर फैक्टराइजेशन में ये है तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 किए होंगे इक्वल टू 0, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, इसको और इसको लिखेंगे। तो इस तरीके से x अगर इसको निकालेंगे तो ये उधर प्लस में और ये भी प्लस में जाएगा इस तरीके से। तो इसीलिए इधर जब हम लाते हैं इसको तो माइनस में लिखते हैं। ये पहले भी एक्सरसाइज में हम दिखा चुके हैं। तो ये हो गया। तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो भी होगा इसका एक फैक्टर होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। अगर हम इसको गौर से देखें, ये और ये पार्ट को देखें तो ये वाला एक पार्ट मानना है, ये वाला दूसरा पार्ट, ये वाला एक पार्ट और इसको दूसरा पार्ट अगर माने तो क्या हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये तो दोनों सेम है, बी भी देखते हैं दोनों सेम है। तो यहाँ एक बार माइनस में है लेकिन यहाँ प्लस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी करें, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे भी करेंगे तो निकल जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हुआ एक्स स्क्वायर और प्लस 4 और ये हो जाएगा माइनस 4x और ये रहा माइनस 3 इसका। अच्छा, इसके बाद एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये और ये प्लस और ये, अच्छा ये माइनस 4x और ये हो जाएगा प्लस 1। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हम लोगों के पास ये एक फैक्टर आ गया इसका, और इसको इसी फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन करके हम जीरो निकाल सकते हैं। ये पहले भी देख चुके हैं, ये थोड़ा सा से डिफ़िकल्ट दिखने में लग रहा है, वैसे है तो नहीं। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं। सिंस लिखेंगे कि 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पी एक्स, यानी पोलिनोमियल के जो भी पोलिनोमियल है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि x इंटू 2 माइनस 2 और ये रहा ये वाला, इसका अगर देखें तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू क्या हुआ था एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा करके देखना होगा क्या किए थे हम लोग, तो x माइनस 2 का स्क्वायर किए थे और रूट 3 का स्क्वायर किए थे। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर हुआ था प्लस 4 माइनस 4x और ये हो गया था 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 क्या होगा, विल बी अ फैक्टर ऑफ द पी एक्स, यानी पी एक्स का क्या होगा, वो एक फैक्टर होगा। तो इस तरीके से अगर फैक्टर होगा तो इससे इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, 10 का अगर 2 और इंटू 5 करें तो ये दोनों फैक्टर है। एक फैक्टर पता रहेगा 10 का एक फैक्टर, 10 का एक फैक्टर है 2, एक फैक्टर पता रहेगा तो इससे इसको डिवाइड करेंगे। जैसे 10 को अगर डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये ऐसे, ये जो क्वेसेंट आएगा इससे भी हम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेसेंट खुद एक फैक्टर है यहाँ, तो इसी तरीके से निकालते हैं। तो नाउ क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे इससे, इस फैक्टर से। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं इधर, क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये लिख लेते हैं कहीं भूल ना जाए। सॉरी, पोलिनोमियल भी हम इरेज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे अब, नाउ ऑन डिवाइडिंग द पी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इससे हम डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। वो पोलिनोमियल क्या था हम लोगों का, x टू द पावर 4 माइनस 6 क्यूब और माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। तो इसको देख लेते हैं। तो इसको डिवाइड करते हैं, तो जो भी फैक्टर हुआ था पोलिनोमियल का, उस फैक्टर से इस पोलिनोमियल को क्या करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं। तो ये रहा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर x4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो ऐसे इसका सब साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब
और उसके बाद हो जाएगा 27x², ये रहा ये। इसके बाद फिर क्या करेंगे, -2x, तो -2x³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, 8x² अब प्लस माइनस माइनस 2x। तो इस तरीके से अगर सबका साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये 35x² हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा 140x और उसके बाद -35। फिर यहाँ हमको -35 देना होगा, -35x² माइनस प्लस हो जाएगा 140x और ये प्लस माइनस माइनस 35, इस तरीके से प्लस माइनस प्लस, ये सारा कैंसिल होके 0। तो क्या देखते हैं, क्वेसेंट हम लोगों के पास ये आ गया। तो ये भी एक फैक्टर होगा किसका, यानी कि पॉलिनोमियल का। तो अदर ज़ीरोज़ के लिए हमको इससे क्या करना होगा, इसको 0 करके उसके बाद फिर ज़ीरोज़ निकाल लेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे 2 बार। यानी कि यहाँ क्या है, ये क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल है, फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस तरीके का आएगा, इसके इक्वल टू 0 कर देंगे, इससे एक 0 इससे एक 0 निकाल लेंगे। तो अब देखते हैं हम, फॉर अदर ज़ीरोज़ हम क्या करेंगे कि QX जो भी आया उसको हम क्या करेंगे, 0 इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी x² - 2x - 35 करेंगे तो इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं पहले, इसको फैक्टराइजेशन कैसे होगा। तो ये 2x 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 5 7 जा 35, 7 में 5 गया तो हो जाएगा, तो 7x अब प्लस 5x अगर करें तो हो जाएगा ये। अब इसमें ये दोनों में कॉमन ले लेते हैं, x - 7 और ये दोनों में x - 7। तो इस तरीके से x - 7 इंटू x + 5 इक्वल टू 0 हो गया, और इस तरीके से x - 7 इक्वल टू 0 और इधर हो गया x + 5 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 एंड देयरफॉर x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -5। तो क्वेश्चन का क्या कहना था, क्वेश्चन का कहना था टू फाइंड अदर ज़ीरोज़। तो अदर ज़ीरोज़ हम लोगों के पास यही है, hence the other zeros इक्वल टू क्या आया, एक 7 एंड -5। ये हम लोगों का आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 और -5 इसका आंसर हो गया। अब 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं उसके बाद देखेंगे। है 5वां क्वेश्चन, इफ द पॉलिनोमियल x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 is divided by another polynomial x² - 2x + k, the remainder comes out to be x + a. Find a, k and a। तो ये रहा क्वेश्चन हम लोगों का 5वां। क्या क्वेश्चन का कहना है, क्वेश्चन का कहना है कि इफ़ द पोलिनोमियल, ये जो भी पोलिनोमियल है px इज़ डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल, अगर ये दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, मान के चलिए कि वो है gx, तो द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी ये, तब रिमाइंडर क्या आता है हम लोगों का x + a। तो कहते हैं कि फाइंड k और a। तो यहाँ gx जो हम भाग दिए थे, जिसे डिवाइड किए थे, वो 2x + k है। तो इसमें एक देखते हैं ये k लेटर है और एक यहाँ a है रिमाइंडर में। तो यानी कि एक डिवाइज़र में k है मिसिंग और यहाँ रिमाइंडर में a का वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें डिवीज़न का प्रोसेस करके ही देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ क्या करेंगे, जो रिमाइंडर दिया गया है, जैसे कि ये अगर रिमाइंडर कुछ भी आ जाए, जैसे यहाँ 5x + 7 आ जाए और हम लोगों का रिमाइंडर कितना दिया गया है x + a, तो हम कह देंगे कि जैसे कि यहाँ x का
एक्स से कंपेयर कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। जैसे कि एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ 5 है, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, दोनों को बराबर दिखा देंगे। मान के चलिए कि यहाँ लिखा हुआ है पी, तो यहाँ लिख देंगे कि पी का वैल्यू बराबर 1। तो इसी तरह इक्वेट करेंगे, और जो इधर बच गया ए है, तो ये 7 के बराबर है, ए इक्वल टू 7। तो ऐसे ही करेंगे हम लोग डिवीज़न का प्रोसेस करके। तो पहले हम इधर लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो गिवन इधर लिख लेते हैं, उसके बाद उसको मिटाते हैं। गिवन क्या क्या है, पी एक्स क्या है, एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। और जी एक्स जो हम लोग डिवाइड किए थे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, और आर एक्स जो हम लोगों का हुआ वो हुआ एक्स प्लस ए। और हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, के का वैल्यू और एक ए का वैल्यू, ये दोनों फाइंड आउट करना। एक बार देख लेते हैं कहीं बुक से कि साइन तो गड़बड़ नहीं है। 6x क्यूब 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 और डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, सही है। तो अब इसको इरेज करते हैं इधर, ये हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन के लिए तो डिवाइड का प्रोसेस करते हैं। जैसे क्या क्या था हम लोगों के पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, इससे डिवाइड करेंगे एक्स टू द पावर 4 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को डिवाइड करके देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर लेंगे तो एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। ऐसे करेंगे तो यहाँ प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 4x क्यूब बचेगा। अगर ये बात करें तो 16 माइनस के एक्स स्क्वायर ये हो गया माइनस 25x प्लस 10। ये क्या कर दिया यहाँ, ये अगर कहीं भी करने में प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, जैसे ऊपर में प्लस 16x स्क्वायर है, नीचे क्या है यहाँ माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाला साइन देखना है चेंज करने के बाद। फिर यहाँ देखेंगे तो दोनों में एक्स स्क्वायर है, उसको कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 16 माइनस के हो गया। तो एक्स स्क्वायर को हमेशा पीछे लिखते हैं, यहाँ इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट आगे, तो 16 माइनस के हम डायरेक्ट लिख दिया है, तो घबराना नहीं है यहाँ। इसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ -4 है तो -4x अगर ले लें तो -4x क्यूब ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4kx, करेक्ट, प्लस माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस, और ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्लस यहाँ माइनस इसको प्लस कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। 16 में 8 गया तो मेरा 8 हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। अच्छा इसको माइनस कर दिए तो इधर क्या बचा हम लोगों का 20, यहाँ देख लें 25x है, ऊपर में माइनस में है, अच्छा नीचे में प्लस 4kx है, ऐसे ही है। तो इसका अगर करें तो क्या करेंगे, तो x अगर कॉमन ले लें तो बचेगा -25 प्लस 4k, और इसी को पलट के लिख सकते हैं 4k माइनस 25 ऐसे, और ये x, तो यहाँ मेरा हो जाएगा 4k माइनस 25 और इंटू ये हो जाएगा x और प्लस 10, ये हो गया। फिर अब की बार हम लोग 8 माइनस के लेंगे, 8 ये माइनस के है, 8 माइनस के है ये 8 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद यहाँ माइनस प्लस माइनस, अगर इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, -2x है और गुना करना है 8 माइनस के से, तो अगर गुना करके देखें तो क्या हो जाएगा -16x, ये हुआ माइनस माइनस प्लस 2kx, इस तरीके का। अगर ये दोनों में अगर x कॉमन ले तो -16 और प्लस 2k, इस तरीके का हो जाएगा। तो 2k माइनस 16 और ये लिख सकते हैं x, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे प्लस 2k माइनस 16x, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और ये प्लस और प्लस ये हो गया। k से अगर इसको करें तो 8 माइनस के, और ये के साइड में अभी लिख देते हैं, तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ माइनस ये माइनस और ये रहा माइनस। अब देखते हैं, ये तो कैंसिल हो गया पूरा, ये वाला क्या होगा, ये वाला भी देख लेते हैं क्या होगा।
थोड़ा सा इधर देख लें, समझने में आसानी हो जाएगी। 4k माइनस 25x है, ये प्लस में ही है, यहाँ माइनस में है। क्या है माइनस? 2k माइनस 16 और ये रहा x, इस तरीके का है। तो 4k माइनस 25x, सॉरी x इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 25x है। ये अगर इसको प्रोसेस करें तो 2x इतना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16x हो जाएगा। इस तरीके से देखें तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो 2kx हो जाएगा, और ये दोनों को प्रोसेस करें ये दोनों का तो माइनस 9x हो जाएगा। इस तरीके से x अगर कॉमन लें तो 2k माइनस 9 हो जाएगा, 2k माइनस 9 और इंटू एक्स यहाँ लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ हम लिख देते हैं 2k माइनस 9 और ये रहा x। अच्छा, ये तो प्रोसेस इसका हो गया। अभी इसका देख लेते हैं, इधर क्या क्या बचा। इस डिवीज़न को थोड़ा सा समझ के बनाना है। ये +10 है, इसके बाद यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दें। फिर ये क्या है, 8 माइनस k है, लिख दिए। उसके बाद यहाँ k है। अगर ये 10 है, ये माइनस, अगर ये दोनों गुना करेंगे तो 8k हो जाएगा, ठीक। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये दोनों गुना करेंगे तो k² हो जाएगा। तो ये भी एक हो गया। ये आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ प्लस साइन लेके किए हैं। तो ये आप लिख सकते हैं 10 माइनस 8k प्लस k²। तो ये रहा इधर, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे ये नीचे लाइन में, ये शायद देख रहे हैं ये वाला लाइन नहीं देख पा रहे होंगे आप लोग। तो इस लाइन को हम ऊपर लिख देते हैं इधर, उसके बाद देखेंगे। ये लाइन हम लोगों का नीचे क्या आया था, इस तरीके का 4k माइनस 25, ये रहा x प्लस 10। इसके नीचे जो हम लोग इसको और 8 माइनस k को जो करके गुना करके जो लिखे हैं, कुछ इस तरीके का आया है। पूरा प्रोसेस कर लिया है, इसलिए इसको दोहराना नहीं चाहेंगे। 16x और प्लस 8 माइनस k, ये रहा k। इसके बाद इसको माइनस माइनस, इसके बाद इसको भी माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। ये दोनों प्रोसेस करके अभी प्रोसेस पूरा दिखा दिए हैं। ये हो गया x और प्लस, और इधर प्रोसेस जो किए थे 10 माइनस 8k प्लस k², ये हो गया, ठीक। तो इस तरीके का रिमाइंडर हम लोगों के पास आया है। अच्छा, इस हिसाब से अगर देखें, इसको पहले हम इधर मिटा लेते हैं, रिमाइंडर का ही काम है यहाँ। अच्छा, ये तो हम लोग यहाँ फाइंड आउट किया है, ये हो गया फाउंड आउट वाला ये। अच्छा, और एक गिवन भी है हम लोगों के पास। क्या है गिवन? कि गिवन है कि ये रिमाइंडर x प्लस a है। ये अगर ध्यान से देखें तो ये तो हम लोगों के पास आया ये, लेकिन रिमाइंडर क्या है हम लोगों के पास, ये मतलब क्वेश्चन के अनुसार ये होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा हम लिखेंगे कि इट इज़ गिवन दैट द रिमाइंडर इज़, क्या है, x प्लस a, बट वी गॉट द रिमाइंडर, एंड हम लिखते हैं कि वी गॉट द रिमाइंडर, क्या ली, हम लोगों के पास आया है ये, सॉरी यहाँ x है, और ये 10 माइनस 8k प्लस k²। तो ये, तो नाउ यहाँ क्या लिखें, वी गॉट द रिमाइंडर 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस ये जो है ये आ गया। अब दोनों क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट मीन्स क्या हो गया कि ये तो x है ही, इसका जो कोएफिशिएंट 2k माइनस 9 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ये दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक। तो वो कर लेते हैं। नाउ ऑन इक्वेटिंग बोथ द रिमाइंडर, अच्छा दोनों रिमाइंडर्स को इक्वेट अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, 2k माइनस 9 इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ कुछ नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, और इसका कोएफिशिएंट तो यहाँ देख ही रहे हैं 2k माइनस 9। तो इस हिसाब से 2k ये प्लस 9 इधर जाएगा, और इस हिसाब से फिर हो जाएगा 2k प्लस 10, और देयरफॉर हम यहाँ k इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। k का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया।
अच्छा, अब तो ये हो गया। अगर ये हम कंपैरिजन कर लिए या इक्वेटिंग कर दी, अब ये प्लस है ये भी प्लस है, तो ये इधर जो पोर्शन है और ये वाला दोनों तो बराबर होना चाहिए। ये भी प्लस में उधर उधर है, ये भी प्लस में इधर है, तो ये दोनों को इक्वल लिख देते हैं। एंड हम लोगों के पास के का वैल्यू तो ऑलरेडी निकल चुका है। अब लिखेंगे एंड क्या लिखेंगे कि 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए के इक्वल। तो ये 10 माइनस 8 और के का वैल्यू हम लोगों के पास पहले से 5 है, ये 5 स्क्वायर इक्वल टू ए हो गया। ये हुआ 10, ये 40 हो जाएगा और ये 25 इक्वल टू ए हो गया। इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये 35 माइनस 40 इक्वल टू ए हो गया, देयरफॉर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। तो ए का वैल्यू यानी कि हम लोगों के पास ए का वैल्यू आया 5 और ए का वैल्यू आया -5। ये रहा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर। यही दोनों निकालना था हम लोगों को और दोनों निकाल चुके हैं। और इस तरीके से हम लोग ये ऑप्शनल एक्सरसाइज को लास्ट कर दिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ नए वीडियो में।